हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं पाइवोट टेबल के बारे में कि एमएस एक्सेल में पाइवोट टेबल का यूज क्या है और कैसे करते हैं और किस डाटाबेस पे करते हैं। तो देखिए, मैंने इसके लिए एक डाटाबेस बना कर रखा है, उसको हमको एक एक करके समझते हैं। जैसे देखिए, मैंने एक टेबल बनाया है और इस टेबल में मैंने लगभग 23 लोगों का हमने डाटा रखा है। उसके बाद से हमने लोकेशन दिया है और मैंने लोकेशन भी रखा है, यहाँ पे टाइप किया है किस लोकेशन में। मतलब सपोज हमारा एक फर्म है और मेरे जितने एम्प्लाई हैं जिस लोकेशन पे जिस प्रोडक्ट को सेल किए हैं उसका डिटेल यहाँ पे लिखा गया है। तो देखो, एक एम्प्लाई कई बार आया है, सूरज, इसे यहाँ पे भी सूरज और यहाँ पे भी सूरज और यहाँ पे भी सूरज। मतलब एक नाम हमने कई बार रिपीट किया है, लोकेशन भी कई बार रिपीट हुआ है और प्रोडक्ट भी कई बार रिपीट हुआ है। मतलब किस एम्प्लाई ने किस लोकेशन में किस प्रोडक्ट को किस रेट पे कितना क्वांटिटी और कितने रुपए का सेल किया है, ये हमने मेंशन करके रखा है। अब हमसे कोई पूछ देता है कि आप एक रिपोर्ट हमको जनरेट करके दो, कैसा, इंप्लाई नेम वाइज या लोकेशन वाइज या प्रोडक्ट वाइज। तो वहां पे अगर हमसे कोई पूछ दे कि बाबू साउथ वाला जो भी सेल किया गया है और जितना सेल किया गया है और जितने रुपए का सेल किया गया है, एक बार में रिपोर्ट हमको दो। जैसे हमने लगभग 20-30 डाटा बनाया। अब इसमें से देखो, एक लोकेशन बार बार आया, कभी साउथ, कभी ईस्ट, कभी नॉर्थ, कभी वेस्ट आया है ना। अब हमसे हमारा ओनर आता है और कहता है कि बाबू इस एरिया का थोड़ा सेल का रिपोर्ट हमको बता दो, तो किस एरिया में कौन कौन सेल किए थे और किस प्रोडक्ट को सेल किए थे और कितने रुपए का सेल किए थे। तो वो अगर नॉर्मल हमसे कोई कह दे निकालने के लिए तो हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। अब कई लोग दिमाग चल रहा होगा, सर सम इफ से निकल जाएगा, लेकिन सम इफ से कोई एक ही रिपोर्ट निकल के आएगा, टोटल उसका अमाउंट, ठीक है, और पूरा डाटा एक साथ नहीं निकल के आएगा। तो वहां पे जब ग्रुप समरी निकालना होता है और टोटल अमाउंट के साथ और डिटेल के साथ, तो वहां पे हम पाइवोट टेबल का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। कैसे? जैसे सपोज मान लीजिए आप हमारे यहाँ काम करते हो और आपने लगभग 100-200 डाटा बना के रख लिया और मैं आपके पास आया और मैंने बोला कि बाबू थोड़ा पढ़ौना वाला रिपोर्ट हमको बता दो, तो कि पढ़ौना में कौन कौन बेचे थे, कितने रुपए के बेचे थे, कौन सा प्रोडक्ट बेचा गया था। तो एक तो तरीका नॉर्मल छांटिए और एक तरीका बस हम लिख देंगे क्या, साउथ। तो साउथ वाला डिटेल पूरा एक बार में आ जाएगा, नॉर्थ वाला एक बार डिटेल में आ जाएगा। तो पाइवोट टेबल क्या करता है, इस टेबल को शो करके दिखाता है और उसके सहारे हम लोग ग्रुप समरी निकाल लेते हैं। अब चाहे लोकेशन वाइज निकालना हो या लोकेशन वाइज करना हो या प्रोडक्ट वाइज करना हो, वो आपके ऊपर है किस हिसाब से आप ग्रुप समरी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं पाइवोट टेबल और करते हैं। और कोई जरूरी नहीं यही तरीका केवल है, और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं पाइवोट टेबल का। समारी बातें मैं क्या बता रहा हूं, क्यों इस्तेमाल करेंगे इसका, बोलो क्या। हाँ बताइए। किसी एरिया का पूरा जितना क्या सामान गया पूरा लिख देगा, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग नाम वाइज निकाल सकते हैं, ग्रुप वाइज निकाल सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट वाइज, मतलब जो रिपोर्ट हमसे मांगा है उसी के हिसाब से दे सकते हैं। ठीक है, कैसे देंगे तो मैंने आपको समझाया और बताया है। चलिए देखते हैं क्या क्या प्रोसेस है इसके लिए। बहुत सिंपल प्रोसेस है, ध्यान देना, कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे, ये ऑप्शन इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे।
नहीं, कोई फार्मूला नहीं है, ये ऑप्शन है, नहीं लिखा नहीं रहता यूज ऑफ पाइवोट फार्मूला। ठीक है, ध्यान देना। आते हैं अब इसका इस्तेमाल करने के लिए। सबसे पहले हम इस पूरे डाटा को सेलेक्ट करेंगे जो हम डाटा बनाए हैं। अब चाहे 2 हो, 10 हो, या 15 हो, या लाख लोगों का डाटा, उससे मतलब नहीं है। पूरे डाटा को सेलेक्ट करना, और पूरे डाटा को सेलेक्ट करने के बाद से हम जाएंगे इंसर्ट टैब। कहां पे आएंगे? इंसर्ट टैब में। और इंसर्ट टैब में आने के बाद से यहीं पे ऑप्शन आता है पाइवोट टेबल। इधर आपको पाइवोट टेबल पे हमको क्लिक करना है। अब जैसे पाइवोट टेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे और ऑप्शन आ जाएंगे। अब चलिए सेलेक्ट ए टेबल और रेंज। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है, जो बॉक्स दिखाया जा रहा है, इस बॉक्स में वो रेंज सेलेक्ट करेंगे जिस रेंज से हमको डाटा देखना है। हमने क्या कर लिया, इस टेबल को हमने सेलेक्ट किया पहले, ये सेलेक्टेड दिख रहा है। अगर सेलेक्ट ना हो तो सेलेक्ट कर लेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अगला जो ऑप्शन है वो हमको इस्तेमाल करना है। यहाँ पे न्यू वर्कशीट और यहाँ पे है एग्जिस्टिंग वर्कशीट। मतलब इस रिपोर्ट को जो देखना चाहते हो, नए वर्कशीट पे देखना चाहते हो कि या यहीं पे देखना चाहते हो? तो हम सोच रहे हैं पहले नया वर्कशीट पे देखिए तब एग्जिस्टिंग पे देखेंगे, दोनों बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले आ जाते हैं न्यू वर्कशीट। और न्यू वर्कशीट पे आने के बाद से हम कर देंगे यहाँ पे, कहाँ पे क्लिक, ओके। नहीं, एग्जिस्टिंग का इस्तेमाल करेंगे तब तो पूछेगा। नया वर्कशीट कर दे तो नया वर्कशीट ला देगा, उसका लोकेशन क्या बता है। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे और देखो यहाँ पे ऑप्शन आ गया पाइवोट टेबल फील्ड। अब इसमें जितना हमने हेडिंग दिया सबका फील्ड यहाँ पे शो होकर दिखाया जा रहा है। अब हमको किसका किसका देखना है, तो पहले तो हमको देखना है कि कितने रियल में 23-25 जो डाटा बनाया है उसमें यूनिक एम्प्लॉय नेम कितना है। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे एक बार। तो देखो लगभग डाटा तो बहुत ज्यादा दिख रहा था, लेकिन अब एक एक नाम आ रहा है। मतलब अभिषेक कुमार साहा का अगर 10 जगह नाम था तो एक जगह आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्लिक करते हैं यूनिक रिकॉर्ड निकल के आता है। समझ में आया? यूनिक रिकॉर्ड बोल रहे हो, बोलो। हाँ, एक ही आदमी का कई जगह नाम हो तो हम लोग सोच रहे नहीं, यूनिक रिकॉर्ड निकाले तो एक ही जगह नाम आएगा, एक ही गिना जाएगा उसको। तो जितना 23 डाटा बनाया था 23 में नाम कई बार आया है, तो रियल में निकल के यूनिक कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7। समझ रहा था आपको? मतलब 7 ऐसे नेम है जो यूनिक थे 23 में, तो 7 छांट के बता दिया। अब अभिषेक कुमार साहा ने, गोपाल कुमार भारती ने कहां पे कितने रुपए का, किस लोकेशन का, मतलब किस लोकेशन पे सेल किया ये भी देखना है। तो चलो हम चेक करते हैं कि अभिषेक कुमार साहा ने कहां कहां पे बेचा था। तो यहाँ पे आ जाएंगे, कहां पे क्लिक करेंगे, लोकेशन। तो यहाँ पे लोकेशन पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे लोकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अभिषेक कुमार साहा ने नॉर्थ और वेस्ट में बेचा था। इतना क्लियर हो गया। गोपाल कुमार भारती ने ईस्ट और नॉर्थ में बेचा था। वहां से क्लियर होता, लेकिन बार बार हमको देखना पड़ता, लेकिन यहाँ पर हम एक बार क्लिक करके देख लिए। अब हमसे ओनर पूछता है, हमारा मालिक पूछता है कि नहीं अब नॉर्थ में क्या क्या बेचा था यह बता। तो फिर हम आ जाएंगे और क्लिक कर देंगे प्रोडक्ट। अब बता दिया कि किस प्रोडक्ट में कितने रुपए के बेचा था। ऐसा फीचर्स अदर किसी सॉफ्टवेयर में नहीं, चाहे आप बीजी इस्तेमाल करो, चाहे आप टैली इस्तेमाल करो, या अदर कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करो। समाया? तो यहाँ पे आएंगे तो देखो यह आप लोग यहाँ चेक कर सकते हो। अब किस लोकेशन में कितने रुपए का और किस प्रोडक्ट का कितने रुपए का यह चेक करना है। इसके लिए हम आएंगे कहां पे, टोटल सेल अमाउंट, क्लिक। तो यहाँ पे देखो अभिषेक कुमार साहा का बता दिया 1673 रुपए का बेचा था, नॉर्थ में बेचा था 985, वेस्ट में बेचा था 688। किस लोकेशन में कितना बेचा था। अब कोई पूछे नॉर्थ में पैसा कहां से इतना आ गया,
तो कैंडी का बेचा था कितने का 880, चॉकलेट बेचा था 105, यही जोड़ के आया था 985 और टोटल दोनों का जोड़ के आ गया 1673। अब इन सबका टोटल कितने का बेचा था यह चेक करना है। तो यहाँ पे देखो ग्रीन टोटल भी बता देगा कि 25,913 रुपए का इन्होंने क्या किया है सेल किया। सबका डिटेल जितने हमारे इम्प्लाई हैं हर एक लोकेशन का कितना बता दिया 25,913। ये क्लियर है सबको। चलो अब यहाँ पे हम सोच रहे हैं ये किसी पार्टिकुलर बंदे का देखना है तो रो पे आएंगे और यहाँ पे सेलेक्ट ऑल को क्या कर देंगे अनचेक कर देंगे और केवल हमको चेक करना है सूरज का तो बस क्लिक करते हैं और ओके कर देते हैं तो केवल सूरज का ही रिपोर्ट हमारे सामने आ जाएगा। सुनाया। इस समय यहाँ पे क्लिक करते हैं सबका देखना है तो हम यहाँ से सेलेक्ट ऑल कर देते हैं ओके कर देते हैं सबका रिपोर्ट आ जाएगा। मतलब किसी पार्टिकुलर पर्सन का भी देख सकते हैं और इसका भी डिटेल आसानी तरीके से देख सकते हैं। क्लियर है सबको कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो क्या क्या किया जा सकता है। एक तो फिल्टर यहाँ पे केवल किसके हिसाब से लगा है नाम के हिसाब से। हम सोच रहे हैं नाम लोकेशन प्रोडक्ट तीनों के हिसाब से लग जाए फिल्टर। तो कहाँ पे आएंगे ये जो रो में डाटा देखो यहाँ पे किनारे आ जाओ देखो यहाँ पे जो रो में डाटा है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके फिल्टर में ला दे फिर से फिल्टर में फिर से फिल्टर में। अब देखो टोटल बता रहा है कि 25,913 रुपए का सेल हुआ है सम ऑफ टोटल सेल अमाउंट ठीक है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ इम्प्लाई नेम तो मैं किस इम्प्लाई का देखना चाहता हूँ सेलेक्ट ऑल अनचेक। हम देखना चाहते किसका शुभम राज ओके। तो टोटल कितना बता दिया 1,310 रुपए का। अब हम सोचे नहीं ये तो टोटल बता रहा है ना लोकेशन वाइज देखना है तो यहाँ पे आ जाते हैं किस लोकेशन का साउथ का ओके 540 रुपए का। अब इसमें भी प्रोडक्ट वाइज किस प्रोडक्ट का टॉफी का 0 मतलब एक भी नहीं है जूस ये भी नहीं है ठीक है चॉकलेट ये भी नहीं है कैंडी मतलब एक ही आइटम बेचा था बिस्किट ये है जी कहाँ से पैसा आ जाएगा 540 पैसा आया तो आएगा ही आएगा ना। तो आप प्रोडक्ट वाइज ये काम हम सब इनसे किए थे ना फॉर्मूला लगा के बोलो तो केवल यही डिटेल बस दिखा रहा था। लेकिन जो हम एक बार टोटल डिटेल जो देखना चाहते हैं वो नहीं कर पाएगा इसीलिए पाइवोट टेबल का आप लोग प्रयोग ऐसे काम उपयोग करने के लिए बहुत ज्यादा करते हैं ठीक है हो जाएगा। चलिए अब इसको हटाना है तो क्या करेंगे तो पहले तो क्लियर कर देते हैं सेलेक्ट ऑल ओके सेलेक्ट ऑल ओके सेलेक्ट ऑल है ये पहले से। अब इसको फिर से वहीं पर लाना है फिर से फिल्टर को पकड़ेंगे और ला के छोड़ देंगे फिर से फिल्टर को पकड़ेंगे ला के छोड़ देंगे फिर से फिल्टर को पकड़ेंगे और ला के छोड़ देंगे ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम सोच रहे इस डाटा को कॉलम में नहीं देखना है रो में नहीं देखना हमको कॉलम में देखना है तब इस डाटा को रो से कॉलम में ट्रांसफर करेंगे। तो इससे बड़ा आ जाएगा। तो रिपोर्ट देखने में सबसे अच्छा क्या रहता है रो में तो रो में लाने में बता दिया हूँ ऑप्शन दिया हूँ चारों का यूज बता दे रहा हूँ क्या है। और अगला है वैल्यू तो लिखा है सम ऑफ टोटल तो सम ऑफ टोटल जो दिया है ध्यान देना ये जो सम ऑफ टोटल दिया है टोटल अमाउंट बता रहा है। हम सोच रहे हैं टोटल ना देखें तो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं वैल्यू फील्ड लिस्ट और यहाँ पे सम नहीं देखना हमको मैक्सिमम वैल्यू चेक करना कर देंगे ओके। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना बता दिया इसका 880। अब देखो यहाँ पे आते हैं ग्रीन 3185 मतलब इससे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू कहीं बेचा नहीं गया मतलब सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम अमाउंट का बेचा गया कितने बेचा गया था 3185। तो ऐसे हम आसानी तरीके से रिपोर्ट चेक कर सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है। अगर नहीं देखना है फिर से वही चेंज कर लो क्लिक वैल्यू सम चेक करना है ओके हो गया। अब इससे भी अच्छा मतलब इजीली तरीके से रिपोर्ट देखने के लिए काम को और आसान बनाने के लिए
एक ऑप्शन नया फीचर्स दे दिया इसमें, जिसका प्रयोग करके और भी बेटर तरीके से रिपोर्ट चेक कर सकते हो। ये तो हमको बार बार क्लिक करना पड़ रहा है ना। यह जो ऑप्शन में बताने वाला हूँ, इसका यूज इस समय बहुत ज्यादा लोग करते हैं। क्यों करते हैं समझना। अब यहाँ पे देखो, कई बार ऐसा होता है, कई लोग का यह फील्ड नहीं दिखता है, आप लोग लैब में परेशान हो जाते हैं, सर मेरा आ नहीं रहा है। तो देखो, जब बाहर आप क्लिक कर दोगे तो गायब हो जाता है। तब कई लोग कहते हैं सर कहाँ गया, हमारा फार्मूले में गलती है, एक्सेल में गड़बड़ है, सॉफ्टवेयर गड़बड़ चल रहा है। ध्यान देना, जब इसके अंदर क्लिक किए करोगे तो ये डाटा शो होगा, अगर बाहर क्लिक करोगे तो डाटा शो नहीं होगा। भले रिपोर्ट न बना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खाली हो फिर भी अंदर कहीं पे क्लिक करके रखना, तभी ऑप्शन आएगा। अगर बाहर क्लिक कर दो तो ऑप्शन नहीं आएगा, अतः आप रिपोर्ट जनरेट नहीं कर सकते। समझ आया? चलिए अब क्लिक करते हैं, कौन सा नया ऑप्शन दिया उसको सीखते हैं। तो यहीं पे एक ऑप्शन है एनालाइज, और एनालाइज में एक ऑप्शन है इंसर्ट स्लाइसर। क्या दिया है? इंसर्ट स्लाइसर। स्लाइसर का इस्तेमाल करके हम अपने डाटा को और भी बेटर तरीके से देख सकते हैं। कैसे? क्लिक करते हैं, आपको आता है स्लाइसर किसके लिए लाना है, तो पहले तो इम्प्लाई नेम के लिए लाना है, आ गया। उसके बाद फिर से आ जाते हैं इसी पे, बाहर क्लिक करते हैं एनालाइज पे, और किसके लिए लाना है, लोकेशन के लिए लाना है, इसके ऊपर आ गया, इसको बगल में रख देते हैं। और किसके लिए लाना, फिर से यहाँ पे क्लिक करते हैं, एनालाइज पे आएंगे, इंसर्ट, और लाना है प्रोडक्ट के लिए। अब देखो फायदा क्या होगा। अब हमारा 3 स्लाइसर है। अब हम मान लो हम सोच रहे हैं कि नॉर्थ में कौन कौन कितने रुपए का सेल किया है, एक बार में चेक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे बार बार हमको फिल्टर लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस नॉर्थ में क्लिक कर देंगे तो रिपोर्ट जनरेट होगी। क्या रिपोर्ट जनरेट हुआ है? नॉर्थ में अभिषेक, गोपाल, अंजलि, शुभम राज, सूरज, इतने लोग सेल किए थे। किस किस प्रोडक्ट का सेल किए थे? बिस्किट, कैंडी, चॉकलेट, टॉफी, और उसका रिपोर्ट भी हमारे सामने देखो जनरेट होके आ गया। समझ रहा है? अब हम चेक करना चाहते हैं किसका, तो मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूँ, और इस बार मैं अभिषेक कुमार शाह का केवल चेक करना है। तो बस अभिषेक कुमार शाह पे क्लिक कर देंगे तो देखो बता दिया, अभिषेक कुमार शाह ने नॉर्थ और वेस्ट में और किस किस प्रोडक्ट को बेचा था, देखो रिपोर्ट भी जनरेट यहाँ पे होगी। समझ रहा है? फिर से हम यहाँ पे इसको क्लियर कर देते हैं। इस बार हम इस प्रोडक्ट का हिसाब किताब चेक करना चाहते हैं, चॉकलेट को कहां कहां पे बेचा गया था और किस किस सेल्समैन ने बेचा था। तो यहाँ पे बस चॉकलेट पे क्लिक कर देंगे तो बता दिया, देखो 4 लोग बेचे थे, 2 एरिया में बेचा गया था, अभिषेक कुमार शाह ने, गोपाल ने, अंजलि, मोहम्मद अली, ईस्ट और नॉर्थ। समझ रहा है? ये स्लाइसर बहुत ही इंपोर्टेंट ऑप्शन है, समझ जाओ। अगर पाइवोट टेबल में स्लाइसर नहीं सीखोगे तो आगे आप रिपोर्ट अच्छे से नहीं दे पाओगे। देखो जैसे हम नाम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं क्लियर, अब हम क्यों चेक करना है रानी गौतम का, बस हम क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे आ गया। ठीक है, कहाँ कहाँ किस लोकेशन पे और किस प्रोडक्ट पे सारा डिटेल आ गया। ठीक है, सब एक साथ देखना है तो मैं यहाँ से इसको क्लोज कर सकते हैं, सारा रिपोर्ट एक बार आ जाएगा। अब मुझे स्लाइसर का यूज नहीं करना, जब रिपोर्ट देखना था देख लिया, अब मुझे जरूरी नहीं है तो क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। चलो वेस्ट का चेक करना, बस क्लिक कर दिए। कौन कौन, देखो यहाँ पे अनचेक भी हो जाता, हमको पता भी चल जाएगा सारा डिटेल। ठीक है, अब हमको हटाना है इसको, तो सेलेक्ट करेंगे, डिलीट कर देंगे, सेलेक्ट करेंगे, डिलीट कर देंगे, सेलेक्ट करेंगे, डिलीट कर देंगे, मुझे जरूरी नहीं है। समझ आई बात है आपको? रिपोर्ट में कैसे दिखाया हूं, कैसे रिपोर्ट जनरेट होता है। चलिए, ये तो हमारा था न्यू वर्कशीट पे। अब हम इसको क्लोज करते हैं और इस टेबल को डिलीट कर देते हैं, मुझे जरूरी नहीं है, डिलीट कर देते हैं। अब मान लो हमको उसी लोकेशन पे देखना हो तब, बोलो, उसी लोकेशन पे देखना हो तो फिर से वही तरीका है, आप उस पूरे डाटा को सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करने के बाद से आप चले जाइए इंसर्ट टैब में, पाइवोट टेबल, और पाइवोट टेबल पे आने के बाद से यहाँ पे न्यू वर्कशीट जो लिए थे यहाँ पे करेंगे एग्जीक्यूटिव वर्कशीट। अब आपसे लोकेशन पूछा जाता है, किस लोकेशन पे देखना है, हम बता देंगे, इसी के नीचे दिखा दे, कर देंगे ओके। आगे टेबल ऐसे, बोलो, अगर बाहर रहेगा तो नहीं, अंदर कहीं क्लिक कर ले। और यहाँ पे क्या चाहिए, इम्प्लाई नेम, उसके बाद
लोकेशन, उसके बाद प्रोडक्ट, उसके बाद टोटल अमाउंट आया। इससे भी वो रिपोर्ट देख सकते हैं और नए वर्कशीट पे भी इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। आपके ऊपर है कैसे आप इस्तेमाल करना चाहते हो, कैसे नहीं करना चाहते हो। ठीक है बाबू, बोलो कर ले जाओगे। हाँ, कई बार यहाँ से भी नहीं आता तो यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया फील्ड लिस्ट, यहाँ से चेक अनचेक कर सकते हो। दिख रहा है, यहाँ से भी क्लिक करके ला सकते हो। या प्लस माइनस बटन जो दिया है उसको गायब कर सकते हो, शो कर सकते हो। प्लस माइनस कहीं दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है? देखा बगल में, हम यहाँ क्लिक करके हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं डाटा को ना, तो अभी यहाँ से शो और हाइड किया सकता है। फील्ड हेडर, जो हेडर दिख रहा है ठीक है, वो गायब हो सकता है, आना लाना है तो ला सकते हैं। अगर मान लो बना दिया, क्लियर करना तो क्लियर आल, पूरा डाटा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो आपकी मर्जी कैसे इस्तेमाल करना चाहते हो आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्या पता नहीं क्या कर रहे हो, है तो यहाँ पे कर लोगे ना। तो आप लोग इसका इस्तेमाल करके आप लोग देख लेना। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट से कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे करेंगे, वही मैं एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट बता दी। ठीक है, तो आप लोग इसका प्रयोग करना। चलो और थोड़ा सा एक डाटा को और समझा दे जिससे आपको क्लियर हो सके कि सर कहाँ पे इस्तेमाल कर पाओगे। जैसे मान लो, कहाँ गए मेरे डाटा जी, वो डाटा को डिलीट कर दिए क्या? अंडो, अंडो नहीं करने देगा, डोंट से। डाटा पहले सेव है हमारा ना, ये सब डाटा को क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। ठीक है बाबू, जैसे मान लो ये हमारे इम्प्लाई नहीं, ये हमारे क्या थे, ये कस्टमर थे। ऐसा भी तो हो सकता है, बोलो। अरे यार, इसका भी नहीं चलता है। हाँ शांत रहो, रिकॉर्डिंग हो रहा है। देखो ये सपोज मेरे क्या है, ये कस्टमर है, क्लियर है यार। और मैं या जिस लोकेशन के कस्टमर थे उनका मैंने क्या किया है, यहाँ पे लोकेशन एड्रेस लिख दिया। तो चलो मैं एड्रेस लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या पढ़ रहा हूँ ना, यहाँ पे कर देता हूँ रामकोला, यहाँ पे कर देता हूँ कसिया, और यहाँ पे कर देता हूँ रामपुर। और मैंने थोड़ा ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। और जिस जिस प्रोडक्ट को हमने बेचा था इनको, वो हमने प्रोडक्ट लिख दिया, और कितने रुपए का बेचा था, और इन्होंने बोला था क्या, ये सब सामान हमने उधार बेचा था। कब बेचा था जी? उधार। तो चलो मैंने उसका डेट भी लिख दिया कि चलो बाबू पैसा कब दोगे, जो पेंडिंग अमाउंट है डेट देख देते हैं, किस डेट को दोगे, थोड़ा समझ लो। ठीक है, तो किसी ने बोला हम 1 तारीख को दे देंगे, जैसे 1/11 को किसी ने बोला दे देने के लिए, और ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। तो अब देखो यहाँ पे 1/11 सब में 1 आया ना, 16 17 ऐसे बढ़ गया, तो मैं 11 2 4 जगह कर दे रहा हूँ। किस हिस्से से फॉर्मेट है, 11 नवंबर 1 1 1 1 आ जा रहा है ना। चलो हम डेट का जो फॉरवर्ड बना रहे हैं, थोड़ा सा बीच में हम चेंज कर देते हैं। हम कर देते हैं 11/11/2022। सुन लो 12/11/2022। डेट लिख दिया, सपोज समझ ध्यान देना, ये लिख दिया। तो एक डेट में हम कई ठो दे देते हैं एंट्री, या 12 तारीख को इन्होंने बोला था दे देंगे हम पैसा, और ये अभी कोई बोला था 12 तारीख में पैसा दे देंगे, फॉर एग्जाम्पल। ओके ना। अब हम मान लो इतना बड़ा रिपोर्ट तो मेरे पास है। अब कोई कहता है बाबू इस लोकेशन आज के डेट में किससे किससे पैसा आपको लेना है, किसका किसका आज मतलब क्या ड्यू डेट है, हम एक बार चेक करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, इंसर्ट पाइवोट टेबल, जो टेबल है नए वर्कशीट पे ओके कर देते हैं। आ गया कस्टमर नेम, आ गया लोकेशन, आ गया प्रोडक्ट क्या बेचे थे, आ गया, और टोटल अमाउंट भी आ गया। अब
यहाँ पे ध्यान देना। और क्या चाहिए हमको, डेट भी चाहिए, किस डेट को कितने रुपए का हमने बेचा था, सारा डिटेल आ गया ना। ये सपोज इनका ड्यू डेट है, ठीक है, या प्रोडक्ट वाइज, तो यहाँ पे बिस्कुट, तो मतलब यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे डेट वाइज चेक करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे इंसर्ट पे आ जाते हैं, कस्टमर नेम, ओके, इसे यहाँ पे डेट, जिसे यहाँ पे बस ज्यादा नहीं लेंगे, लोकेशन बस, या प्रोडक्ट ले लेते हैं, आपकी मर्जी है। बस हम 11 तारीख वाला रिपोर्ट चेक करना है, बस क्लिक, नहीं हो रहा है, 12 आ रहा है ना बाबू, तो आप लोग डेट वाइज भी रिपोर्ट यहाँ से चेक कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, इसका इस्तेमाल आप लोग अपने अपने हिसाब से करना, मैं तरीका बता दे रहा हूँ कैसे इसका प्रयोग करें, तो आज ये करिएगा। आप लोग माइंड लगा कर और भी कुछ बना लेना, वो आपके ऊपर है, जैसे मान लो मैं आपका फीस का डेट बता देता है, वो बना सकते हैं। चलिए यह करिएगा इतना।